हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग चीज़ लेकर के आई हूँ। ना ही तो मैं आप लोगों के लिए कोई स्ट्रेटजी लेकर के आई हूँ, ना ही मैं आप लोगों के लिए कोई जैसे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बताऊँगी कि आप लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये तो श्योर है कि मेरे से जितने भी लोग आप जुड़े हैं सब कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को सब बताते हैं कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप ये बुक्स फॉलो करो। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम में अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इन 5 चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में एक आप सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा ज़्यादातर समय है वो स्टडी की बजाय और जो अदर बहुत सारी चीज़ें उनमें जाता है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जिन पे हम अपना समय देते हैं, क्योंकि हमें उससे ये भी फील नहीं होता कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टडी से रिलेटेड ही होता है। फिर हम उसको देखते हैं, उस कंटेंट को देखते रहते हैं और फिर हमारा पूरा टाइम उसमें निकल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेटजी वीडियोस। तो स्ट्रेटजी वीडियोस का देखना बुरी बात नहीं है, आप देखो, एक टीचर की देखो, 2 की देखो, अगर आप इससे ज़्यादा का देखते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो आपको कहीं भी एक अच्छा आउटपुट नहीं देगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप हर किसी का वीडियो देखते हो स्ट्रेटजी का, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा देखो या किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके उसका बोलूँ, आप किसी का भी देखो, आप जिससे कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उसका देखें, बट आप उसी को फॉलो करें और उसी पे स्टिक रहें। कोई भी गलत नहीं बताता है, वो आप डिपेंड करता है कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, जैसे फर्स्ट तो हमारा हो गया, तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि टॉपर्स का इंटरव्यू। जैसे आपको पता ही है कि अब एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, पहले सीजीएल का आया 2022 का, फिर सीपीओ का आया, फिर अब ना और जीडी, हर किसी के वो रिजल्ट आते रहते हैं, कभी यूपीएससी का आ जाता है। तो आप लोग इंटरव्यू देखते हैं, और क्योंकि आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया है तो उस पर हर कोई इंटरव्यूज ले आता है। जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज लेते हैं, वो लेना गलत बात नहीं है और उनको देखना भी गलत नहीं है, बट आप उनको फ्री टाइम में देख सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है कि हम एक टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और फिर हम दूसरे पे भी जाने लग जाते हैं, दूसरे का देखते हैं, फिर तीसरे का देखते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारा टाइम है वो अपना इसमें दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप ये एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप देखें और आप खुद भी इंटरव्यू दें, बट उससे पहले जो आप अपना टाइम देते हैं वो अपनी स्टडी को दें। ओके, अब हमारा थर्ड पॉइंट है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस है, जैसे एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस आने लग जाते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। जैसे तो आप लोग इनको ना देखें, मैं आपको यही बोलूंगी, आप इनको अवॉइड करें, जितना कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। आप ने एग्जाम दे लिया, आपको पता है उसके आंसर की आएगी 3, 4, 5 दिन बाद, तो आप आंसर की को देखें, फिर अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। ऐसा नहीं है कि है ना, एसएससी में तो सब कुछ सेम ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ पैटर्न अलग है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर वो पढ़ा हुआ आपके कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपके काम जरूर आएगा। ओके, और आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं, उसी बेस पे चलें, मैं आपको यही बोलूँगी। अगर आप किसी एक पर्सन की देखते हैं तो वो आप देख लिया, बट ऐसा नहीं है कि आप उससे डीमोटिवेट हो गए या फिर एकदम से है ना मोटिवेट हो गए, ऐसा कुछ भी ना करें। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, मोर टाइम और यूट्यूब पे हम अपना एक लिमिट से ज़्यादा टाइम आजकल दे रहे हैं। जैसे कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ आता है, जैसे ये सब जो तीनों पॉइंट पहले वाले हैं, उन तीनों के लिए भी हम समय देते हैं यूट्यूब पे। फिर अगर जीके के लिए अगर 5 टीचर्स अलग अलग लेकर के आते हैं तो हम सबका वीडियोस देखते हैं, हम किसी एक पे नहीं चलते हैं। और भी कुछ कंटेंट आता है हम उसको भी देख लेते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं नीचे और कंटेंट आ गया उसको देख लिया। तो आप अपना समय है वो लिमिट कर लें, यूट्यूब पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना दें। हर एक चीज़ को एक लिमिट में आप करके रखें, जिससे कि आपका टाइम है वो आपकी स्टडी में जाता जाए। ओके, अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है कि आप एक टीचर से ज़्यादा को जब फॉलो करते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, आप 2 टीचर को कर सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी का आपको कुछ लग रहा है, किसी का कुछ है, जैसे एक से एडवांस पढ़ रहे हैं, एक से अर्थमेटिक, वो ठीक है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक टीचर पर रिलाई करें ना, आप इतने सारों के पास जाएंगे, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कोई वीडियो आपको किसी का अच्छा लगेगा,
और कोई वीडियो है वो आपको किसी का अच्छा लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक ही टीचर को फॉलो करें और उसका आपको अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं पेड ले लें, अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से फ्री में ले लें क्लासेस, बट आप ज़्यादा पे ना जाएं। इसी तरीके से आप अगर इन 5 चीज़ों को आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करते हैं तो आप सच में बहुत जल्दी अपनी जॉब ले लेंगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और मैं किसी के भी कहने पे नहीं, जब जो मैं रियल लाइफ में फेस करती हूँ, जो चीज़ें मैं मेरे साथ हो चुकी होती हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग भी उन चीज़ों से बचें और आपका टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी जो चीज़ आप चाहते हैं, आप अपनी ड्रीम जॉब है वो ले सकें। ओके, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम इस चैनल का जो मोटिवेशन जो पर्पस है वो यही है कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देना और आप कहाँ पर लेक कर रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें बताना। ओके, तो थैंक यू सो मच।